चलिए स्टूडेंट्स, लिमिट के इवैल्यूएशन के लिए, लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए हमने देखा कि दो ट्रिक है। एक ट्रिक है टेब्यूलर मेथड और दूसरी है एल्जेब्रिक मेथड। ये दोनों मेथड हमने समझ लिया है कि एल्जेब्रिक मेथड से कैसे काम करते हैं, टेब्यूलर मेथड से कैसे काम करते हैं, दोनों के हिसाब से। लेकिन लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिंपल है कि जब कोई भी फंक्शन जो कि आपने एक्सप्रेस किया है कि y इज एनी फंक्शन ऑफ x, और इसमें जब x की वैल्यू किसी पर्टिकुलर नंबर पर या पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या है वो आप देखते हैं कि x की पर्टिकुलर वैल्यू सपोज a है, उस वक्त f ऑफ x का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिमिट। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि f ऑफ x में x की पर्टिकुलर वैल्यू a है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। वो परफेक्टली डिटरमिनेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी आपने देखा कि मैथमेटिक्स के इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं और उस वक्त हम एग्जैक्ट a पर नहीं लेकिन a के वेरी क्लोज, मतलब a के बिल्कुल नजदीक जाके चेक करते हैं कि सपोज यहां पर कहीं पर a है तो एग्जैक्ट a पर फंक्शन का वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो हम a के काफी नजदीक जाएंगे, वेरी क्लोज टू a, वेरी क्लोज टू a। उस वक्त फंक्शन का बिहेवियर क्या हो, नॉट एग्जैक्टली a बट वेरी क्लोज टू a, जिसको हम बोलते हैं x टेंड्स टू a। और ऐसा हम a की बहुत नजदीक, एक साइड से नहीं दोनों साइड से अप्रोच करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी करते हैं और राइट हैंड साइड से भी करते हैं, और a के आसपास में, a के क्लोज में, a की प्रॉक्सिमिटी में, दोनों तरफ फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा वो जज करने का हम काम करते हैं। इसका यह मतलब है कि a के आसपास में, तो आप बोलो कि a के नेबरहुड में f ऑफ x का बिहेवियर क्या है वो हम जज करना चाहते हैं। मतलब एग्जैक्ट a नहीं, a के आसपास, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो नेबरहुड बन गया। आप कहीं पर रहते हो तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाला भी आपका नेबर है, राइट हैंड साइड वाला भी, इमीडिएट जो है वो आपके नेबर है। तो हम इसको इस तरीके से बोलते हैं कि लिमिट का मतलब है कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन इन इमीडिएट नेबरहुड ऑफ a। x की वैल्यू a के बिल्कुल करीब है तो क्या होगा ये हम चेक करना चाहते हैं। इसका मतलब एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर निकल के आया कि एग्जैक्ट a की वैल्यू नहीं बट a के इमीडिएट नेबरहुड में। तो पॉइंट है कि मैथमेटिकली नेबरहुड का मतलब क्या होता है। तो नेबरहुड एक कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए था पहले से ही। मैंने आपको बताया था कि लिमिट को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट एडिशनली आपको समझने पड़ेंगे। उसमें से एक कॉन्सेप्ट है नेबरहुड, जैसे कि रियल नंबर लाइन क्या है, इंटरवल क्या है, इंटरवल के टाइप्स क्या है, ओपन क्लोज, ये सब हमने पहले कॉन्सेप्ट के लेक्चर में पहले भी देखा हुआ है। वो वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेबरहुड भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, इंटरवल का कॉन्सेप्ट, फिर मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट और फिर नेबरहुड का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लिमिट का कॉन्सेप्ट समझते थे, लेकिन हमने पहले लिमिट ध्यान से समझ लिया है और अब ये रिविजिट कर रहे कि मुझे नेबरहुड के कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं फंक्शन का बिहेवियर a के आसपास, a के इमीडिएट नेबरहुड में क्या है वो ढूंढना चाहता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करके राइट हैंड साइड से। इसकी वजह से आज आसपास दोनों तरफ से क्या बिहेवियर है वो, इसका मतलब मुझे नेबरहुड क्या है वो तो पता होना चाहिए।
तो नेबरहुड का डिटेल कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पहले तो रियल नंबर लाइन क्या है वो पता होना चाहिए, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इंटरवल क्या है और इंटरवल के टाइप, जैसे ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, ओपन क्लोज या क्लोज ओपन, वो भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। फिर मॉड्यूलस को डिटेल में डिस्कस किया है लेकिन थोड़ा बाकी रखा था, और उसके बेस पर आप नेबरहुड समझ पाओगे। तो मैं फिर से मॉड्यूलस के डिस्कशन शुरू करता हूं कि मॉड्यूलस क्या है, बाद में हम डिस्कशन में नेबरहुड पर आ जाएंगे। चलिए समझते हैं मॉड्यूलस। देखो, आपको मैंने पहले ही बताया था कि मॉड्यूलस का मतलब होता है, सपोज मैं कोई भी वैल्यू यहां पर मॉड्यूलस में ऐसा लिखूं कि मॉड्यूलस x, तो इसका यह मतलब होता है कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 से x का डिस्टेंस कितना है, इसको हम मॉड्यूलस x बोलते हैं। मान लीजिए कि ये नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। अब मैं ऐसा बोलूं कि मॉड्यूलस 3, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम 0 से 3 का डिस्टेंस, तो ये 0 है। 0 से 3 मतलब कितने स्टेप, एक डिस्टेंस, 2 यूनिट और 3 यूनिट का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस 3 हो गया। अच्छा, सपोज मैं ऐसा लिखूं कि मॉड्यूलस -3, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम 0। अच्छा, 0 से -3 का कितना डिस्टेंस है, 1, 2 और 3। देखो, 0 से इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस तो 3 है। -3 की तरफ जाओ तो भी डिस्टेंस 3 है। इसका यह मतलब है कि मॉड्यूलस में मैं पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव वैल्यू लिखूं, मॉड्यूलस के बाहर जो वैल्यू है वही हो जाएगी पॉजिटिव में। एब्सोल्यूट वैल्यू इसको बोलते हैं। मॉड्यूलस का सिंपल सा मतलब है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। अच्छा, तो ये एक चीज पहले क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। इसका ये मतलब आप बोल सकते हो कि मॉड्यूलस x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0, मॉड्यूलस x इक्वल्स टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। मतलब मॉड्यूलस 0 क्या होगा, 0 ही होगा। 0 से 0 का डिस्टेंस क्या होता है, होता ही नहीं है, नो डिस्टेंस मतलब 0। और मॉड्यूलस x इक्वल्स टू -x इफ x इज लेस देन 0। ये भी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप बोलोगे सर मॉड्यूलस x इक्वल टू -x कैसे हो गया, एक डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, आपने क्यों ऐसा लिखा? नहीं, बराबर लिखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो कैसे होता है। मॉड्यूलस x इज -x, जैसे कि जब x 0 से कम हो तो आउटसाइड मॉड्यूलस ये -x हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर आपने बताया था कि -3 जो है उसको 3 लिख दिया था आपने, तो यहां -x लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है। ये जो x की वैल्यू क्या है, यहां पर x की वैल्यू -3 है। इसका यह मतलब हुआ कि x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो मॉड्यूलस के बाद आंसर आएगा -x। x क्या है, -3, तो -3, और ये बन जाता है 3। तो फाइनल आंसर यही हुआ ना, -x। तो ये भी याद रखिए कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 का मतलब होता है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो मॉड्यूलस x इज x, इफ x इज इक्वल टू 0 तो मॉड्यूलस x इज 0,
एंड इफ x इज लेस देन 0 तो मॉड्यूलस x होगा माइनस ऑफ x, जिसमें x नेगेटिव है तो नेगेटिव x की वैल्यू के बाहर में नेगेटिव लिखूंगा तो माइनस माइनस होके वो फाइनल रिजल्ट प्लस में आएगा, लेकिन यहां तो मुझे माइनस ऑफ x लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों को मैं मर्ज भी कर सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, क्योंकि 0 हो तो भी x की वैल्यू 0 है तो 0 ही रहेगी। तो इस तरीके से ज्यादातर रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक लिखते हैं कि मॉड्यूलस x इज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, दैट मीन्स मॉड्यूलस x इज x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मॉड्यूलस x इज माइनस x इफ x इज लेस देन 0। क्या ये कॉन्सेप्ट अभी आपकी समझ में आ गया है? ओके, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूं। अब ये जो डिस्टेंस है वो 0 से ही लिया हुआ है, तो क्योंकि यहां एक ही नंबर है तो मैं 0 से लिखूंगा, लेकिन मैं ऐसा लिखूं कि मॉड्यूलस 5 माइनस 3। इसका यह मतलब हुआ कि डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम 3। यहां पर तो कुछ है नहीं, अल्टीमेटली इसको मैं ऐसा बोलता हूं मॉड्यूलस x माइनस 0, तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 मतलब माइनस 0, लेकिन माइनस 0 ना भी लिखे तो चल सकता है, लेकिन कोई नंबर हो तो मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अल्टीमेटली कोई नंबर नहीं है तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, लेकिन कोई नंबर हो तो 5 माइनस 3 हो तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम 3। इसका मतलब x माइनस a ऐसा मैं मॉड्यूलस में लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, इसको फिर से यहां पर मैं लिख रहा हूं, मॉड्यूलस x माइनस a का मतलब है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a से x का डिस्टेंस। इसका यह मतलब है कि नंबर लाइन पे सपोज यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 2 है। डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम 3 से 5 का डिस्टेंस तो 1 और 2, तो आप बोल दो कि इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर हुआ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं मॉड्यूलस में 3 माइनस 5 ऐसा लिखूं तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम 5। तो फिर से नंबर लाइन में यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, 2 है। डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम 5 से 3 का डिस्टेंस, तो ये इधर और ये इधर, लेकिन हो तो 2 ही है। इसका मतलब मॉड्यूलस में 5 माइनस 3 लिखूं तो भी 2 आएगा और 3 माइनस 5 लिखूं तो भी 2 आएगा। सो मॉड्यूलस x माइनस a का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस a पॉजिटिव होगा, जैसे 5 माइनस 3 पॉजिटिव है मतलब मॉड्यूलस 2 है, और ये मॉड्यूलस माइनस 2 है। पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर होगा x इज ग्रेटर देन a होगा। उस वक्त x माइनस a का कोई ना कोई रिजल्ट है, मान लेते हैं कि मॉड्यूलस x माइनस a जो है उसका रिजल्ट है डेल्टा। अब ये रिजल्ट जो डेल्टा है उसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो x ग्रेटर देन a है या तो x लेस देन a है। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे। चलिए, तो अब मॉड्यूलस में जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा मैं समअप कर लूं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। दो चीज हमने पढ़ी। पहला पॉइंट हमने पढ़ा डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस x, और इसका मतलब होता है
x if x is greater than or equal to 0 और मॉड्यूलस x इक्वल्स टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि मान लीजिए कि x और a कोई रियल नंबर है तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a और उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस x माइनस a, जिसमें हो सकता है कि x, इसका मतलब मैं ये करूंगा कि इसका आंसर x माइनस ए भी हो सकता है। कब? इफ x इज ग्रेटर देन a, या तो फिर इसका आंसर a माइनस एक्स भी हो सकता है, मतलब माइनस ऑफ x माइनस ए इफ x इज लेस देन a। ये 0 है तो मैंने 0 से चेक किया, लेस देन है तो इस तरीके से, इक्वल टू होगा तो 0 ही आएगा, वो चेक करने की जरूरत नहीं। मॉड्यूलस x माइनस ए का आंसर या तो x माइनस ए होगा या तो a माइनस एक्स होगा, डिपेंड करता है कि कौन बिगर है, क्योंकि आउटसाइड जो निकलेगा वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। a बिगर है, ठीक है, तो a माइनस एक्स, x बिगर वैल्यू है तो x माइनस ए। ये दो चीज हमने समझी। और अब तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मॉड्यूलस का, वो ध्यान से समझे, और वो है इसका मीनिंग हमें निकालना है कि मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा का मतलब क्या है, ये हमें समझना है। देखो, इसको समझने के लिए एक दो और चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो समझिए कि कोई नंबर लेके बात करते हैं कि x माइनस ए की वैल्यू मतलब 5 माइनस 3 जो कि 2 है, वो किससे कम है? अब मान लो 4 से तो कम ही है। x माइनस ए लेस देन डेल्टा में x की जगह पर मैंने 5 रख दिया, a की जगह पर मैंने 3 रख दिया, तो ऑब्वियस है कि 5 माइनस 3 जो कि 2 आ रहा है वो लेस देन 4 है। ओके, अब ये नंबर लाइन ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये सब काम करेंगे। अब एक चीज क्लियर है कि आप 5 माइनस 3 को मैं अब ये बोल दूं कि सपोज x क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना गारंटी है कि x में से जब मैं 3 माइनस करूंगा मॉड्यूलस में, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 4 से कम है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे ये 5 भी हो सकता है, या 4 माइनस 3 करो तो 1 भी हो सकता है। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, लेकिन x की क्या वैल्यू है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरीके की वैल्यू है जो कि इसका मॉड्यूलस से बाहर जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो वो 4 से कम होगा। अब मॉड्यूलस से बाहर जो रिजल्ट है वो दो पॉसिबिलिटी है यहां पर, या तो x माइनस 3 4 से कम होगा, कब? इफ x इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि x माइनस 3 मॉड्यूलस से बाहर निकालेंगे तो x माइनस 3 तभी हो सकता है जब x की वैल्यू ज्यादा हो और 3 की वैल्यू कम हो, या तो वो 3 माइनस एक्स बन जाएगा, ऑफ कोर्स वो 4 से तो कम ही होगा, कब? जब x की वैल्यू लेस देन 3 होगी, तो 3 बिगर वैल्यू है तो ये आंसर मतलब मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा का जो आंसर है वो दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि x और a में x ग्रेटर देन a है, या इक्वालिटी वहां पर हम लिख भी सकते हैं, या तो x लेस देन a है। अभी इक्वालिटी को छोड़ो, हम इसी से काम करते हैं। x ग्रेटर देन a है तो
मॉड्यूलस निकल जाएगा तो आंसर होगा x माइनस ए लेस देन डेल्टा, और यदि x लेस देन ए है तो a माइनस एक्स लेस देन डेल्टा होगा। तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा को मैं इंटरप्रीट करूं तो यह तरीके से हो सकता है कि इफ x ग्रेटर देन a होगा तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा, और x लेस देन a होगा तो a माइनस एक्स लेस देन डेल्टा होगा। इसका यह मतलब हुआ कि डेल्टा की वैल्यू x माइनस ए से ज्यादा होगी या तो a माइनस एक्स से ज्यादा होगी। ये दो पॉसिबिलिटी हुई। दैट मीन्स x की बात करें तो ये माइनस ए को मैं ऑपोजिट साइड ले जाऊं तो क्या होगा, x इज लेस देन a प्लस डेल्टा, क्योंकि माइनस ए सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये x को मैं ऑपोजिट से ले जाऊं और डेल्टा को इस तरफ लाऊं तो a माइनस डेल्टा लेस देन x। देखो इसको मैं एक्सटेंड करूं तो x इज लेस देन a प्लस डेल्टा, और इसको ज्यादा एक्सटेंड करूं तो ये डेल्टा इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस एक्स इस तरफ गया तो प्लस हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू इतना तो क्लियर हो गया है कि मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा हो तो x की वैल्यू a प्लस डेल्टा से कम होगी और a माइनस डेल्टा से ज्यादा होगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x की वैल्यू a माइनस डेल्टा से तो ज्यादा होगी लेकिन a प्लस डेल्टा से कम होगी। यस और नो? तो आप बोलोगे यस सर। या तो मतलब ये होगा या तो ये होगा। यदि ये हुआ तो ये रिजल्ट मिलेगा, यदि ये हुआ तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो इन जनरल में ऐसा बोल सकता हूं कि x की वैल्यू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में कहीं पर होगी। a माइनस डेल्टा से कम नहीं होगी और a प्लस डेल्टा से ज्यादा नहीं होगी, ये मैं जज कर सकता हूं। अच्छा, आपको इंटरवल का कॉन्सेप्ट पता है कि आप कोई भी वैल्यू ऐसे लिख दो कि a और b, तो इसका यह मतलब होता है कि a और b ओपन इंटरवल है, तो ऐसा रियल नंबर x की वैल्यू या तो a से ज्यादा होगी या तो b से कम होगी। और हाँ, ओपन है मतलब एग्जैक्ट a और एग्जैक्ट b नहीं होगी, लेकिन a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर उनमें से कोई भी एक हो सकती है नंबर लाइन पर, कोई भी। मतलब a माइनस डेल्टा से लेके a प्लस डेल्टा का एक ओपन इंटरवल में लिखूं, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा का एक ओपन इंटरवल लिखूं, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका यही मतलब होता है कि x इज लाइज विद इन द रेंज ऑफ a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। हाँ, एग्जैक्टली a माइनस डेल्टा और एग्जैक्टली a प्लस डेल्टा नहीं होगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो अब पूरा जो डिस्कशन है उसको मैं यहां पर लिखूं तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि x माइनस मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा का मतलब है कि इट इंप्लाइज x इज लाइंग विद इन द रेंज a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। इट इंप्लाइज लाइक दिस। दैट मीन्स एक ओपन इंटरवल है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा का, जिनके बीच में x आएगा। तो ये तीन चीजें हमने समझी है कि मॉड्यूलस x का मतलब क्या है, मॉड्यूलस x माइनस a का मतलब क्या है, और मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा है तो इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में कहीं पर है।
एग्जैक्ट क्या है पता नहीं, लेस देन है मतलब कई सारी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन इसी रेंज में होगी, इसी इंटरवल में होगी, आप ऐसा बोल सकते हो। तो मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट हमने रिविजिट किया है, थोड़ा बहुत हमने पहले समझा था, आज हमने पूरा कवर कर लिया और अब हम वो लेवल पे आ चुके हैं कि हम नेबरहुड क्या है वो समझे। देखते हैं नेबरहुड। नेबरहुड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम तीन चीजें समझेंगे। एक तो है नेबरहुड ऑफ एनी नंबर, एनी रियल नंबर ए। कोई भी रियल नंबर ए का नेबरहुड क्या है, एक तो नेबरहुड ऑफ ए क्या है। दूसरा हम समझेंगे डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। अब मैं नेबरहुड के लिए ये शॉर्ट वर्ड NH ऐसा यूज कर रहा हूं। तो एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि नेबरहुड ऑफ ए क्या है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, और तीसरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे डिलीटेड और यू कैन से पंक्चर्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। ये तीन कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो लेक्चर जो है वो थोड़ा मतलब लेंथ वाइज ज़्यादा हो चुका है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी में समझ लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर मैं कंक्लूड करता हूँ। आप इतना समझ के चलो कि मॉड्यूलस के ये तीनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्टली आपके दिमाग में होने चाहिए, और इसमें भी ये थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज मैं करने वाला हूं नेबरहुड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए आज का ये वीडियो ये मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।